राधे राधे दोस्तों। एक गांव में 4 भाई रहा करते थे। उन चारों भाइयों के माँ बाप में से बाप की मृत्यु हो जाती है। अब चारों भाइयों ने यह फैसला किया कि बाप की ज़मीन और मकान आपस में बांट लें। फैसला होने के बाद चारों के हिस्से में ज़मीन और मकान आ गए और माँ के लिए तय किया गया कि चारों भाई बारी बारी से एक एक माह के लिए अपने पास माँ को रखेंगे और उनका जो पालन पोषण करेंगे। लेकिन जो सबसे छोटा भाई था वह बहुत नेक स्वभाव का था। उसको यह बात पसंद नहीं आई कि माँ एक एक माह के लिए सबके पास रहे। उसको इस बात का डर था कि यह माँ के साथ सही सलूक नहीं होगा और इस तरह से जो माँ की सेवा भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तब उसने अपने चारों बाकी के जो 3 भाई थे उनसे बात की। उन्हें कहा कि आप एक काम करें, आप मेरे हिस्से की ज़मीन और मकान वह आप रख लें और उसके बदले में आप मुझे माँ दे दें। मैं अकेला अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। इस पर जो बाकी के 3 भाई थे वह राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा बेवकूफ़ है यह तो, हमें क्या, हमें तो इसकी ज़मीन और मकान मिल रहे हैं और जो माँ की सेवा भी करने से झंझट से छुटकारा मिल रहा है। तो उन्होंने झट से उसकी बात मान ली। अब वह लड़का अपनी माँ और पत्नी को लेकर एक झोपड़ी में रहने के लिए चला गया। वहाँ पर कुछ महीनों तक उसने अपनी माँ की खूब सेवा की और एक दिन उसकी माँ भी इस दुनिया से चल बसी। अब उस लड़के की बीवी ने कहा कि देखो, अब तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से चली गई हैं और अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि मैंने माँ के बदले में ज़मीन और जायदाद अपने भाइयों को दी है। यह बहुत बड़ा सौदा है, क्योंकि माँ तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है और उसकी सेवा करने का अवसर तो किसी खुशनसीब को ही मिलता है। मैंने तो दोनों जहाँ की खुशियाँ पाली अपनी माँ की सेवा करके। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम देख लेना, इसका फल हमें एक दिन ज़रूर मिलेगा। तब यह बातें करके वह लड़का मजदूरी करने के लिए चला जाता है। जब रात को वह वापस घर आता है तो वह बहुत थक गया था और उसे जल्दी नींद आ जाती है। जब वह सोने के लिए गया तो उसने सपने में देखा कि 1000 सोने के सिक्के कोई उसे बता रहा है और यूँ कह रहा है कि यह तेरे लिए है, इसे तू ले ले। अगर तू इसे ले लेगा तो मैं इसका निशान और पता तुम्हें बता दूंगा कि यह तुम्हें कहाँ पर मिलेगा। तब उस लड़के ने पूछा कि आप मुझे सिक्के दे रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन सिक्कों में बरकत है या नहीं? तो फिर उस शख्स ने कहा कि नहीं, इन सिक्कों में बरकत नहीं है। तो फिर लड़के ने कहा कि नहीं, यह सिक्के मुझे नहीं चाहिए। जब वह सुबह उठा तो उसने सुबह उठकर अपनी पत्नी को सारी बातें बताई कि मैंने रात सपने में क्या देखा। तो उसकी बीवी ने कहा कि तुम ना समझ वाली बातें क्यों कर रहे हो? अगर तुम हाँ कर देते तो इसमें क्या हो जाता? तो उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता और ना ही मुझे ऐसी कोई चीज़ चाहिए जिसमें बरकत ना हो, इसलिए मैंने मना कर दिया था। फिर दूसरे दिन उस शख्स को लड़के को फिर वही सपना में आता है। अब वह सपने में क्या देखता है कि कोई उसे 100 सोने के सिक्के दे रहा है और वही आवाज़ फिर से आई कि अगर तू यह सोने के सिक्के लेना चाहता है तो तू मुझे बता दे, फिर मैं तुम्हें इसका पता बताऊंगा। और फिर लड़के ने वहीं से दोबारा सवाल किया, क्या सिक्कों में बरकत है? अगर बरकत है तो ठीक है, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे यह सिक्के। अब उसने फिर से इनकार कर दिया। अब जब वह सुबह उठा तो उसने अपनी बीवी को सपने वाली सारी बात बताई। उसकी बीवी ने कहा कि पहले 1000 और अब 100 सिक्के तुम्हें कोई दे रहा था, तुम्हें उन्हें मना क्यों किया? तब उस लड़के ने कहा, इन सिक्कों में बरकत नहीं थी, मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें बरकत ना हो, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब तीसरे दिन
उस लड़के को फिर से वही सपना आता है और अब उसने क्या देखा कि सपने में कोई उसे 2 सोने के सिक्के दे रहा है। और उसी तरीके से फिर आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें सिक्के चाहिए तो बताओ, मैं इसका पता तुम्हें बता दूंगा, यह कहाँ मिलेंगे। फिर उस लड़के ने दोबारा से वही सवाल किया, क्या इन सिक्कों में बरकत है? तो उधर से आवाज़ आई, हाँ इनमें बरकत है। तब उस लड़के ने कहा कि हाँ मुझे ये चाहिए, आप मुझे इसका पता बता दो। फिर जो उसने पता बताया कि तुम जंगल के रास्ते वहाँ पर जाना, तुम्हें एक बड़ा सा जो पेड़ दिखाई देगा और उसी के नीचे वह सिक्के पड़े होंगे। जब वह सुबह उठा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और अपनी सारी बात पत्नी को बताकर वह चल दिया जंगल की तरफ। अब जो वह जंगल में गया तो वहाँ वही पेड़ उसे मिले। पेड़ के नीचे 2 सिक्के उसे मिले। उसने सिक्कों को उठाया और वापस उन सिक्कों को लेकर घर लौट आया। उसने वह सिक्के लाकर अपनी बीवी के हाथों में दिए और कहा, तुम इन्हें संभाल कर रख दो। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, हम बहुत समय से गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं, परेशानियों से भरा जीवन है जो वह गुजार रहे हैं। क्यों ना आज हम कुछ अच्छा खा लें, हमने बहुत दिनों से कुछ भी अच्छा नहीं खाया। तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, तुम्हें क्या खाना है तुम बताओ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आज मेरा मछली खाने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम बाजार से मछली लाकर दोगे? तो लड़के ने कहा ठीक है। उसने एक सिक्का लिया और मछली लेने के लिए बाजार चला गया। अब उसने एक बड़ी सी मछली खरीदी और वो लेकर अपने घर वापस लौट आया। उसने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, यह लो मछली और इसे साफ करो, तब तक मैं आता हूँ। मैं जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आता हूँ, तुम इस मछली को साफ करके रखना। उसके बाद वह जंगल से लकड़ी लाने के लिए चला गया और उसकी पत्नी ने मछली को साफ करने की नीयत से बीच में से काटा। अब जैसे ही उसने बीच में से काटा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि 2 ऐसे मोती जो बहुत चमक रहे हैं, बहुत अनमोल मोती लग रहे हैं, वह उसे मछली के पेट में नजर आई। वह सोची, भला मछली के पेट में यह मोती कहाँ से आए? लेकिन उस औरत ने उन मोतियों को संभाल कर रख दिया और अपने पति का इंतजार करने लगी। जंगल से वापस लौटने पर उसका पति जब घर वापस आया तो उसने अपने पति को सारी बातें बताईं। वह दोनों हैरान रह गए। उसने कहा कि यह मोती बहुत कीमती लग रहे हैं, आप ऐसा करना, इन्हें सुबह जाकर जौहरी के पास लेकर जाना और इसकी कीमत पूछना। रात को खाना खाने के बाद जब सुबह वह लोग उठे तो उसमें से एक मोती लेकर वह पास के शहर में गया। वहाँ एक जौहरी को तलाश करके उसने उस मोती को दिया और उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने बताया कि यह बहुत ही कीमती, अनमोल और नायाब है, लेकिन मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, यह जो यहाँ का बादशाह है वह बड़ा ही अक्लमंद है, भलाई वाला है। तुम जाकर उसे सारी बात बताना और इस मोती की कीमत पूछना। वह लड़का एक मोती लेकर राजा के पास चला गया। अब राजा को उसने सारा किस्सा बताया। राजा ने कहा, भाई यह मोती तो बड़ा कीमती है, अब यह मोती मिलता नहीं है, इसकी कीमत मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन साथ जो तुम्हें बताया उसके मुताबिक यह एक अनमोल मोती है। और इसके दूसरे दिन वह दूसरा मोती भी लेकर राजा के पास गया। राजा ने पूछा कि बताओ इसकी कीमत क्या होनी चाहिए? तो लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता राजा साहब, अब आप ही बताइए। तो राजा ने कहा, यह बड़ा नायाब और अनमोल है, एक काम करो, तुम अपने घर जाकर 4 खच्चर लेकर आओ। 4 खच्चर पर तुम जितना सोना लाद सकते हो लाद लो, यह इसकी कीमत है। वह लड़का था जो बहुत खुश हुआ और कहने लगा, वाह भगवान, और वो भगवान की शुक्रिया अदा करने लगा। उसने बोला, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सुन ली। अब उसने कहा, यह किसी और चीज़ का फल नहीं है, यह जो मैंने अपनी माँ की सेवा की थी
यह उसी का फल है। वह बहुत खुश हुआ और 4 खच्चर लेकर आया और उस पर बहुत सारा सोना लादकर अपने गांव वापस जाने लगा। तब राजा ने कहा कि मेरे 2 पहरेदार को भी साथ ले जाओ, ताकि तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी ना हो और तुम सही सलामत अपने घर वापस चले जाओ। अब उसने अपनी बीवी से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ की सेवा का हमें कोई न कोई फल जरूर मिलेगा। देखो, आज हमारी भगवान ने सुन ली। माँ की सेवा के बदले देखो हमें कैसे सोना चांदी और कितना कुछ मिला है। अब हम पूरी ज़िंदगी बहुत ही आसानी से गुजार सकते हैं। अब हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि बूढ़े माता पिता को कभी भी अकेला मत छोड़ो। उनकी सेवा करने से जो फल मिलेगा वह हमें बहुत ही बरकत देने वाला होगा। उसमें कभी किसी चीज़ की आपको कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।